उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में लोकल रेल आधारित ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से जुड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां मंगलवार की रात को दो लोको ट्रेनें यानी ट्रॉली आपस में टकरा गई और इस टक्कर से 60 से अधिक प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर घायल हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, लोको ट्रेन की ये व्यवस्था इंडिया रेलवे से संबंधित नहीं है, बल्कि लोको ट्रेन प्रोजेक्ट के भीतर मजदूरों को सुरंग के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग की जाती है। पर आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे और हादसे के बाद कैसे इन घायल मजदूरों को बाहर निकाला गया और घटना पर प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया है, बताएंगे आपको आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं MTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। आज बात करेंगे सुरंग के अंदर हुई इस घटना की। विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर बन रही 444 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना है, जिसका निर्माण टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। ये परियोजना बिजली उत्पादन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य रखती है, लेकिन बीते मंगलवार को हुए हादसे के बाद सुरंग चुनौतियों का सामना कर रही है, जिससे निर्माण कार्य में बाधा आई है। दरअसल मंगलवार की रात करीब 10 बजे सुरंग की दोनों लोको ट्रॉली मजदूरों को लेकर कार्यस्थल की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक तकनीकी खराबी के कारण एक ट्रॉली ने दूसरी ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी थी। संकरी और अंधेरी सुरंग में झटका लगते ही कई मजदूर संभल नहीं पाए और घायल हो गए। हादसे के समय ट्रॉली में करीब 108 से 109 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से लगभग 60 मजदूर घायल हो गए। कई को फ्रैक्चर हो गया है। इनमें से 17 घायलों को पीपलकोटी के विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य का इलाज जिला अस्पताल गोपेश्वर में चल रहा है। आपको बता दें कि टक्कर के कुछ समय के लिए सुरंग के भीतर आवाजाही और संचार प्रभावित हो गया है। मजदूरों में घबराहट फैल गई थी और कई लोग मदद के लिए जोर जोर से पुकारते रह गए थे। साथ ही सुरंग की सीमित जगह और रोशनी की कमी के कारण हालात को संभालना और भी चुनौतीपूर्ण हो रहा था, जिसके बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने प्राथमिक स्तर पर राहत कार्य शुरू किया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई थी और सीएमओ के नेतृत्व में मेडिकल टीम घायलों की मेडिकल जांच और इलाज में जुट गई थी। वहीं प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं और परियोजना प्रबंधन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही हादसे के बाद प्रोजेक्ट साइट पर सुरक्षा व्यवस्था और आंतरिक परिवहन की समीक्षा भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा तकनीकी टीम सुरंग के भीतर लोको ट्रॉली की स्थिति, ब्रेकिंग सिस्टम और सिग्नलिंग व्यवस्था की जांच कर रही है। ये भी देखा गया है कि सुरक्षा मानकों का पालन किस हद तक किया गया था और कहां चूक हुई थी। पर इस दुर्घटना ने परियोजनाओं में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरंगों में सीमित जगह, रोशनी और आपातकालीन प्रबंध जैसी चुनौतियां पहले से ही मौजूद रहती हैं। ऐसे में तकनीकी निगरानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। घटना के बाद चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि दुर्घटना के समय सुरंग के भीतर लगभग 108 से 109 मजदूर मौजूद थे। इनमें से करीब 60 मजदूर घायल हुए हैं। घायलों में से 17 मजदूरों को विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल गोपेश्वर में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकांश घायलों को फ्रैक्चर जैसी चोटें आई हैं। बता दें कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में मजदूरों के लिए रेल आधारित ट्रॉली ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है, जिनका संचालन पूरी तरह से टनल प्रोजेक्ट टीम द्वारा किया जाता है। इंडियन रेलवे से इसका कोई संबंध नहीं है। चमोली जनपद में हुए निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना में हुए इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गहरा दुख प्रकट किया है। देखिए, कल रात को वहाँ पर पंड क्षेत्र के पीपलकोटी के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर THDC का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पर आपस में कुछ क्रेनों में काम करते समय ये घटना घटी है, लेकिन कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। चोटिल जरूर हुए हैं वहाँ पर 50-60 लोग। मेरी सर्वे आज प्रातःकाल ही वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता हो गई है। सभी को उपचार दिया जा रहा है। सभी लोग शीघ्र जल्दी स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हर प्रकार से
ऐसे लोगों का इलाज किया जाए, उनको सभी सहायता प्रदान की जाए, इसके लिए मैंने कहा। धन्यवाद। थैंक यू। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि डीएम एसपी से बात कर घायलों के समुचित उपचार के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। साथ ही गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।